हेलो गाइस, कैसे हो? सो फाइनली जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और जोशा काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाला है 2 जून से। सो इस जोशा काउंसलिंग जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होता है। सो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि जोशा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और आप लोग अपना सीट ना लूज़ कर दो। जो भी आपका रैंक है उस रैंक पे आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज दिलाने का कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो को पूरा देखना। तो क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का एक अच्छा रैंक रहता है लेकिन फिर भी वो अच्छा कॉलेज नहीं चूज़ कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो ये जोसा काउंसलिंग का को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसकी वजह से। सो मैं आपको ये पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कैसे क्या होता है। सो देखते हैं सबसे पहले कितनी सारे इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जोसा काउंसलिंग में 23 IITs, 32 NITs एंड 26 ट्रिपल IITs एंड 30 प्रीमियर जी एफ टी आई जो होती हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो होती हैं। और एलिजिबिलिटी पोर्टल्स क्या होते हैं। आल कैंडिडेट्स, देखो जो भी कैंडिडेट्स जो जेई एडवांस क्वालिफाई किए रहते हैं वो IITs NITs इन सारी जगहों पे एडमिशन ले सकते हैं। मतलब उनके लिए वो सारा ऑप्शन खुला रहता है। लेकिन जिन बच्चों का जेई जो केवल जेई मेंस दिए होते हैं वो केवल NITs ट्रिपल IITs और GFTI में ही एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो होता है 75% बोर्ड रूल, उसमें क्या होता है ना, देखो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जेई एग्ज़ाम देते वक्त आप जैसे जे सारे लोग जेई का एग्ज़ाम दे सकते थे जिनका 75% से कम था वो भी सेम यहाँ पर भी आप जब अप्लाई करोगे जोसा काउंसलिंग में तो आपका 75% से कम होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो पर्टिकुलर यहाँ पे कॉलेज है ना, IITs NITs ट्रिपल IITs, वहाँ पे 75% स्ट्रिक्ट है। आप उनमें एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट, द बिग पिक्चर टाइमलाइन देखते हैं। देखो जोसा काउंसलिंग जो 2 जून से स्टार्ट होने वाला है उसमें एक दिन आपका क्या चलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, josa.nic.in पे जाकर आपको वहाँ पे अपना क्रेडेंशियल वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर था वो आप फिल करोगे, पासवर्ड का डालोगे तो आपका जो डाटा था वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे और उसको लॉक कर दोगे तो चॉइस फिल आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद से चॉइस फिलिंग में क्या होता है ना, उसके बाद से 4-5 दिन आपका ये चलेगा मॉक अलॉटमेंट। जैसे कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया होगा उसके बेसिस पे आपको दिखाया जाएगा, एक मॉक होगा, ये रियल नहीं होगा, मॉक सीट अलॉटमेंट एक दिखाया जाएगा। फिर वहाँ से जो बच्चे चेंजेस करना चाहते हैं वो वहाँ से अपना मॉक अलॉटमेंट में चेंजेस कर सकते हैं अपने वो चॉइस में। एंड देन उसके बाद से आपका जो फाइनल लॉकिंग ऑफ चॉइसेस आ जाता है, उसके बाद से एक फाइनल चॉइस आएगा। फाइनल लॉकिंग चॉइस कर लोगे आप, उसके बाद से आपका जो सीट मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिटेल आ जाएगा। उसके बाद से फिर आपको यदि आपको कोई सीट मिला होगा तो फिर वहाँ पे आपको पैसे मतलब फ़ी देने पड़ेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जेन्युइन प्रेफरेंस। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको वही सारे प्रेफरेंस रखने चाहिए जिनको आप चूज़ कर, यदि आपको मिल जाए चॉइसेस तो आप उनमें एडमिशन ले सको। देखो सबसे पहले उसका जो एल्गोरिदम होता है ना उसका, तो आपको वही कॉलेज प्रीफर करते हैं देने के लिए जो आपने टॉप पे चूज़ किया होगा। यानी कि जैसे आपने NIT ट्रिची का CSE रखा टॉप पे, फिर NIT पटना का CSE रखा, तो सबसे पहले वो ट्राई करेंगे कि आपको NIT ट्रिची का CSE मिले। इसलिए उसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है ना वो डिक्रीज करते जाता है। यानी कि जो पहले में आपने अपना चॉइस फिलिंग रखा होगा वो आपको ट्राई करेंगे, वो नहीं मिला तो देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। गोल्डन टीयर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसमें ना आपको ऐसा करना चाहिए ना कि मतलब जो टॉप 25 एंट्रीज हैं ब्रांचेज दैट यू डिजार्व, यानी कि आपके जो चाहते हो बट आपका कट ऑफ वहाँ तक मीट नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है वहाँ तक, तो आप 25% उन कॉलेजेस को रखो जो लाइकली मतलब कम पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको मिलने की। देन वो सारे कॉलेजेस रखो जहाँ से आपका मतलब जो कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, मोस्ट प्रोबेबल। एंड कुछ कॉलेजेस 25% ऐसे रखो कि मतलब आप बाहर ना जा पाओ, यानी कि कुछ ना मिले तो भी वो मिल जाए। आई मीन टू से कि मतलब मान लो कि आपको यहाँ तक मिल सकता है लेकिन आपने IIT
मतलब IIT ने NIT पटना का फिल किया, और आप चाहते हो कि NIT मतलब टॉप टियर NIT में, जैसे NIT टीचिंग में CSE मिल जाए, और NIT पटना का सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ भी आपने सेलेक्ट किया। सो आपका प्रेफरेंस CSE है, बट आपने NIT पटना का वो जो भी रहा इलेक्ट्रिकल सिविल वो आपने सेलेक्ट कर रहा, जिससे आप बाहर नहीं जा पाओगे, एटलीस्ट वो मिल जाएगा। देन उसके बाद से आप फ्लॉट फ्रीज ये सारे ऑप्शन के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब अपग्रेड हो सकता है आपका सीट। मॉक अलॉटमेंट ट्रैप, वही जो होता है ना मॉक अलॉटमेंट, जो टाइम होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन किए, वेरीफाई हुआ सारा चीज़, देन उसके बाद से आपका एक मॉक अलॉटमेंट आएगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपका एक मॉक अलॉटमेंट आएगा। सो वहाँ से क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे चेंज करते हैं उस वक्त पे, जो जब मॉक अलॉटमेंट आता है तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे अपना वो चेंज करते हैं। सो उस वक्त में आपको ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं करने, आपको पूरे सेफ्टी के साथ वहाँ पे चलना है, कि मतलब आपने पहले से ही वो प्रेफरेंस ऐसे लगा के रखे हैं कि मतलब कोई इशू नहीं आने वाला, मतलब उतनी कोई बड़ी इशू नहीं आने वाली है। एंड देन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड्स क्या होते हैं। देखो जब कोई मान लो आपने कोई प्रेफरेंस सेलेक्ट किया, आपको कोई सीट मिल गया जोसा में, देन वहाँ पे यदि आपको वही सीट चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, आपका जो प्रेफरेंस था वही सीट मिल गया, आपको वही चाहिए, तो आप उस सीट को लॉक कर सकते हो। उसको लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। आपको लॉक करो, फ्रीज़ करो, फ्लॉट करो, फ़ीस तो हर सभी में देने हैं। एक बार आपको सीट मिल गया तो उस जोसा काउंसलिंग में बने रहने के लिए आपको फ़ीस देना है। सो फ्रीज करने के लिए आपको पैसा देना है, प्लस वहाँ पे आपको फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, उसको लॉक कर देना है। एंड देन उसके बाद से आपको वहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे इमिडिएटली। एंड देन फ्लॉट क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई सीट मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिल गया आपको किसी कॉलेज में, बट आपको कोई और बेटर कॉलेज चाहिए, यानी कि जो आपका प्रेफरेंस होगा उसी प्रेफरेंस में से आपको कोई और बेटर कॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे आप फ्लॉट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सीट पहले तो आपको मिला है, तो उस सीट के लिए आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी करने पड़ेंगे आपको। एंड देन स्लाइड क्या होता है कि आपको मान लो कोई सीट मिल गया, लेकिन आपको उसी कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच चाहिए, उसी कॉलेज में कोई बेटर ब्रांच, उसके लिए आपको स्लाइड ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पर भी आपको फ़ी पेमेंट पहले करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद से मैंडेटरी अलॉटमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, वही चीज़ें होती हैं जो मैंने पीछे बताया है कि पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, ये आपको 100% पे करना ही पड़ेगा यदि आपको एक सीट अलॉट हो गया है तो। अप्रोक्सीमेटली 75,000 लगते हैं, सॉरी 35,000 फॉर जनरल OBC एंड 17,000 फॉर ST SC PWD को। यदि आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो फिर कैंसल, इंस्टेंटली आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफिक कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेक श्योर जो आप जो भी आपका सर्टिफिकेट हो वो काफ़ी रिसेंट हो, यानी कि April 1 के बाद से 1 अप्रैल के बाद का ही बना हो, मतलब बाद में बना हो, अप्रैल के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ इस मतलब अप्रैल के बाद। एंड देन ऑफिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट, मेक श्योर कि आपके पास एक कोई ऑफिशियल मेडिकल सर्टिफिकेट हो जिसपे MBBS या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू कराया गया हो। डॉक्यूमेंट क्वेरी विंडोज़, और मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर हो, ईमेल हो, वो एक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब उसमें रिचार्ज ही नहीं है, सारे SMS और सारी चीज़ें ब्लॉक हो रखी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड देन अवॉइड दिस फैटल मिस्टेक्स, ऐसा क्या करना है कि वही बोला ना मैंने कि मतलब डोंट फील चॉइसेस यू डिसलाइक, मतलब वही सारे चॉइसेस रखना अपना, कि मतलब टॉप ऐसे रखना 25% जिनको आपको लाइकली मिल सकते हैं, मतलब कम पॉसिबिलिटी है मिलने की। एंड देन 50% वो कॉलेजेस जहाँ पे तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, और नीचे कुछ ऐसे कॉलेजेस रखते हैं ना कि मतलब जो हाँ मतलब रेयर केस में एक्सेप्ट कर सकते हो, बट ऐसे कॉलेजेस नहीं डाल देना, मतलब ऐसे कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में मत रख देना जिनको आप तुम लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक बार अगर वो लास्ट वाला ऑप्शन आ गया आपके सीट में, वो सीट आपको मिल गई, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। उसको चेंज तो हो जाएगा हालांकि, लेकिन उसके लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद से आप फ्री फ्लॉट एंड स्लाइड करके एक बेटर कॉलेज या फिर ब्रांच ले सकते हो। और पर पॉसिबिलिटी है मिले ना मिले इस चीज़ की, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। सो वही कॉलेजेस रखना जो ये रेयर केस में भी तुम ले सकते हो।
and then secure your dream campus. Properly navigation Josha can improve your allotment by up to 20,000 rank. So मैं यही मेरी भी यही विशेष है कि आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाओ, जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है वो मिल जाए. सो यदि आपको कोई और भी कन्फ्यूजन है अबाउट चॉइस फिलिंग का, क्या कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा स्टेप प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज बेटर है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछो, मैं आपको सारा चीज़ रिप्लाई करूँगा. बोलोगे तो आप मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूँगा. सो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.